और 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद इस वक्त की बात सबसे बड़ी खबर की बिहार से। बिहार में हाजीपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। हादसा सोनपुर इलाके में सहदई बुजुर्ग के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सीमांचल एक्सप्रेस पटरी से यहां उतर गई और 6 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की खबर है। ये हादसा रात 3:52 पर हुआ। ट्रेन जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल आ रही थी और घटना के तुरंत बाद सोनपुर और बरौनी से डॉक्टरों की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है और एक्सीडेंट रिलीफ टीम भी फिलहाल मौके के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं जिन पर कॉल कर आप टोल फ्री जानकारी ले सकते हैं। हादसे में जो यात्री मौजूद थे उनसे संबंधित जानकारी आप इन टोल फ्री नंबर्स पर ले सकते हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार में हुए बड़े ट्रेन हादसे की। बताया जा रहा है सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डब्बे पटरी से पूरी तरह उतर गए और पलट गए। जोगबनी से दिल्ली की ओर ये ट्रेन आ रही थी और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कैसे ये रेल हादसा हुआ। और आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब ये ट्रेन जो बिहार के हाजीपुर से निकली थी वो कुछ इस तरह से पलट गई। मेहनार और सहदोई स्टेशन के ठीक बीच ये हादसा हुआ और इस रूट से चलने वाली बाकी सभी ट्रेनें फिलहाल प्रभावित हुई हैं और ट्रेन परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। रेलवे की रिलीफ टीम मौके पर पहुंच रही है, लेकिन तब तक जो स्थानीय ग्रामीण हैं और आसपास के लोग हैं वो मदद के काम में लगे हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं हादसे की। हालांकि जब हादसा हुआ उस वक्त काफी सुबह का वक्त था तो अंधेरे में ली गई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लोकल टीम ही वहां की पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि जो लोग हादसे में फंसे हुए हैं, डब्बों के अंदर हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सके। जब तक हादसे की जानकारी मिली तब तक 6 शव बरामद हो चुके थे और चूंकि हादसा काफी भीषण है तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और फिलहाल हादसे की वजह भी साफ नहीं है कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश थी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। ये कितने बजे ये घटना हुई है? अभी जस्ट 15 मिनट। क्या हुआ है यहाँ पर ये? अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोगों को कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी मतलब उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी रेल का डिब्बा पटरी से उतर गया। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेल से यानी कि जो पहिए हैं ट्रेन के वो अलग हो चुके हैं और जो बोगियां हैं वो पलट गई हैं ट्रैक से। और इस हादसे में जो फिलहाल कहा जा रहा है कि 6 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर आ रही है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन मौके पर जो स्थानीय लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, पुलिस की टीम है और जो टीम है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसे भी मौके पर भेज दिया गया है। फिलहाल धीरे धीरे जानकारी आ रही है कि वहाँ पर ताज़ा हालात क्या है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि ये हादसा काफ़ी बड़ा है क्योंकि जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर चुके हैं, पलट चुके हैं और साथ ही साथ जो उनके पहिए हैं वो भी बोगी से अलग हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये सहदई बुजुर्ग स्टेशन से ये निकली ट्रेन और उसके बिल्कुल 6 मिनट बाद ही ये हादसे का शिकार हो गई। यानी कि प्लेटफॉर्म से अगर निकलने का वक्त देखते हैं तो 6 मिनट का वक्त है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके बावजूद अगर ट्रेन पटरी से उतरी है तो इसकी क्या वजह है, ये जांच का विषय जरूर है। और गोनिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। गोनिका, अगर ऑफिशियल जानकारी अब तक रिलीज की गई हो, पीआरओ से बातचीत हो पाई हो, तो क्या वजह हादसे की बताई गई और क्या क्या अपडेट्स अब तक मिल पाए? जी फिलहाल वजह तो हादसे की अभी नहीं पता चल पाई है क्योंकि अभी ऑफिशियल्स का और सबका ध्यान सिर्फ जो भी लोग घायल हैं लेंगे। आपको फिलहाल यहाँ रोकना चाहेंगे। रेलवे के सीपीआरओ राजेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, क्या क्या जानकारी आपको मिल पाई है इस हादसे से जुड़ी हुई? क्या वजह साफ हो पाया अब तक? राजेश जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। गोनिका लगातार मौजूद हैं, हम रेलवे के ऑफिशियल्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकें। और इस बीच हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा लगातार तमाम अपडेट्स के साथ मौजूद हैं। गोनिका,
जी अभी फिलहाल हादसे की वजह तो पता नहीं चल पाई है, क्योंकि ऑफिशियल्स का अभी पूरा ध्यान जो है वो अभी सिर्फ राहत और बचाव के कार्यों पर है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी जो पहले मिली थी कि जो ट्रेन जोगबनी से आनंद विहार की तरफ आ रही थी, जोगबनी से ट्रेन कल रात 8 बजे के करीब चली थी और आज 9 बजे रात्रि से आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचना था। और 3:52 पर ये जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई और 9 जो कोचेस हैं इसके डीरेल हुए और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो इस हादसे में हुई है। दरअसल जो हादसे की वजह है वो फिलहाल नहीं पूरी तरह पता चल पाई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच रही है और जो रेलवे के तमाम ऑफिशियल्स हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अभी विजुअल्स भी सामने आए हैं जिससे कई लोग अभी भी अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी कुछ ही देर पहले किसी एक शख्स को भी ट्रेन से बाहर निकाला गया था। तो बिल्कुल लगातार जो है बचाव। गोनिका, ये बताइए कि आधिकारिक तौर पे कोई पीसी की जाएगी? ये नीतीश है, नीतीश का फोन है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एडीजी पीआर रेलवे स्मिता दास। स्मिता जी, आपके पास ताजा जानकारी क्या है इस घटना के बारे में? स्मिता जी, आपको आवाज मिल रही है? तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जो ऑफिसर्स होंगे वो भी इस वक्त काफ़ी व्यस्त होंगे, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। उन्हें ये देखना है कि वहाँ पर तुरंत जो सहायता के लिए लोग पहुंचे, सहायता के लिए टीम पहुंचे। लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस हादसे की जगह की है जहां पर 9 बोगियां सीमांचल एक्सप्रेस की वो उतर गई हैं पटरी से, और जैसा देखने में लगता है जो तस्वीरें आ रही हैं, जो ट्रेन के पहिए हैं वो भी अलग हो गए हैं, यानी कि कुछ जो बोगियां होंगी वो पलट गई होंगी। अब देखना होगा कि यहाँ पर कोई लोग फंसे हैं कि नहीं, लेकिन अब तक जो चश्मदीद वहाँ पर दूसरे बोगीज में मौजूद थे जो ठीक है, उनका यह कहना है कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कई सारी जो बोगियां हैं वो पलट गई हैं और कुछ बोगियों में हो सकता है कि लोग फंसे हो, जिन्हें अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि यह हादसा किस तरह से हुआ है। सैदोई बुजुर्ग स्टेशन है, उस स्टेशन से जैसे ही ये ट्रेन छूटी और 6 मिनट बाद ही ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। गोनिका लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारी संवाददाता। गोनिका, इस बीच ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि ये एक तरफ हादसा तो हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या पता कोई नक्सली साजिश हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा। ज्योति, फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस तरह कोई नक्सली साजिश है इसके पीछे, क्योंकि अभी पहले सबसे पहले जो लोग भी उसके अंदर फंसे हुए ट्रेन के अंदर, उन्हें पहले निकालने का काम जो है वो वहां के लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी वहां पर पहुंच रही है और उसके बाद ही जो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि पहले राहत और बचाव कार्य किया जाएगा और उसके बाद इस घटना के पीछे की क्या वजह है, कि क्या ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी के चलते इस तरह की कोई घटना हुई है या फिर वहां पर जो पटरी थी उसी चीज से का कोई नुकसान पहुंचाया गया या कोई नक्सली साजिश इसके पीछे है, उसे फिलहाल उसके बाद देखा जाएगा। और तो सबसे पहले प्रायोरिटी है वो सबसे पहले जो ट्रेन के अंदर अभी फिलहाल बोगियों के अंदर काफी लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की है, ताकि प्रायोरिटी है कि जो लोग फंसे हुए उन्हें निकाला जा रहा है। गोनिका, 3 घंटे हो चुके हैं हादसे को, एनडीआरएफ को काफी वक्त लग रहा है यहाँ पहुंचने में, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक ये पहुंच पाएंगे? जी जैसे पहले आपको रोकना चाहिए गोनिका, हमारे साथ स्मिता दास जुड़ गई हैं, एडीजी पीआर रेलवे। स्मिता जी, आपके पास ताजा जानकारी क्या है इस घटना के बारे में? स्मिता जी, आपको आवाज मिल रही है? स्मिता जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक, हम बात करते हैं संवाददाता नीतीश चंद्र से। नीतीश, आपके पास ताजा जानकारी? देखिए, अभी एसी कोच में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, ये ताजा जानकारी मिली है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जो लोग घायल हैं उनको स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है और जो राहत और बचाव दल से जो जुड़े लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। रेलवे के कुछ बड़े अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब राहत और बचाव कार्य काफी तेज हो चुका है और रेलवे ने भी अब आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। इससे पहले कुछ स्थानीय लोग जो मौके पर मौजूद थे उनसे हमारी बात हो रही थी, वो लोग बता रहे थे कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब रेलवे के अधिकारी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग घायल भी हैं, घायलों की संख्या कितनी है ये अभी रेलवे के अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि जो 9 बोगियां पलटी हैं उसमें 3 एसी के डब्बे थे जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। क्या इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अब मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है?
बिल्कुल ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 9 डब्बे पलटे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में यात्री होंगे इसमें। और 3 डब्बे एसी के हैं, बाकी डब्बे जो हैं वो स्लीपर हैं। तो और उसमें से करीब 5 या 6 डब्बे ऐसे हैं जो पूरी तरह से पलट चुके हैं। तो ये संभव है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग फंसे हुए हैं। जो एक प्रत्यक्षदर्शी से मेरी बात हुई है, उसने बताया है कि एक व्यक्ति जो एसी कोच में अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको निकालने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा जो रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो जिसमें डीआरएम हैं, और वो अभी वहां पर पहुंच गए हैं। जिले के डीएम एसपी भी पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम रवाना कर दी गई है 2 जगहों से, एक बेटा से और दूसरी दीदारगंज से, जो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि जो घटना है कैसे नीतीश, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ स्मिता वस्त जुड़ गई हैं, एडीजी पीआर रेलवे। स्मिता जी, आपके पास ताजा जानकारी क्या है इस घटना के बारे में? जो ताजा जानकारी हमारे पास वो ये है कि एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ टीम 6:30 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरएम और डिविजनल ऑफिसर्स भी मौके पे हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम्स बिहिता और दीदारगंज से चल दी हैं, जो कि मौके पे पहुंच रही हैं। लोकल जिला प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। तो रेलवे पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जी स्मिता जी, और कैजुअलिटीज को लेकर एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अभी हमारे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो ताजा जानकारी आ रही है वो राहत और बचाव कार्यों से जुटी हुई जानकारी आ रही है। और जैसे मैंने बताया, रेलवे एक्सीडेंट मेडिकल वैन डॉक्टर्स के साथ लगभग 6:30 बजे मौके पे पहुंच गई है और अपने काम में जुटे हुए हैं। जी स्मिता जी, कोई वजह सामने आई आखिर क्यों ये हादसा हुआ? जी, जैसा मैं कह रही हूँ, हमारा फोकस इस समय राहत और बचाव कार्य पे है। दुर्घटना के कारणों की जांच इसके बाद की जाएगी। पहली प्राथमिकता ये है कि जो हमारे यात्री फंसे हुए हैं उनको हम शीघ्र से शीघ्र मदद पहुंचाएं। स्मिता जी, एक बात बताइए, हमें जो एक जानकारी मिली है कि जैसे ही ये स्टेशन से सरदेव बुजुर्ग से निकली 6 मिनट बाद ये हादसे का शिकार हो गई, तो आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है ऐसी? जी, जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 4 बजे के करीब शहजाई बुजुर्ग के पास इसकी 9 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। अभी तक यही प्राथमिक जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। तो 9 डब्बे डिरेल हुए हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब हादसा हुआ उसके बाद कैजुअलिटीज बताया जा रहा है 6 लोगों की जान गई है, कई लोग इसमें अंदर फंसे हो सकते हैं, तो ऐसे में कितना वक्त लग सकता है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को? कब तक ये रूट पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा? जी, इस बारे में जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी, क्योंकि जो पहला फोकस ये है कि जो यात्री फंसे हुए हैं, जैसे आप कह रही हैं, उनको निकाला जाए। यात्रियों को जब पूरी तरह से निकाल लिया जाएगा, उसके बाद लाइन को क्लियर करने का काम शुरू किया जाएगा। जी स्मिता जी, इसमें जो डब्बे इसके क्षतिग्रस्त हुए हैं वो स्लीपर कितने थे, या फिर उसमें दूसरे जो एसी कोचेस कितने थे, इस बारे में जानकारी है? अभी इतनी विस्तृत जानकारी हमारे पास पहुंची नहीं है। स्मिता जी, ये जो लाइन है, ये दरअसल किन किन ट्रेन को प्रभावित कर सकती है जो डाइवर्ट? ये जानकारी आते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी जो प्राथमिक जानकारी हमारे पास पहुंची है वो यही है कि एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ ट्रेन। बिल्कुल स्मिता जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जो रेस्क्यू टीम है मौके पर तुरंत पहुंचा दिया है, जिससे कोई लोगों की जान भी बचेगी। एक बात ये बताइए कि जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है उसमें कुछ जगह पे दिख रहे हैं कुछ कोचेस के जो पहिए हैं वो बाहर अलग हो गए हैं, तो इसको देखकर क्या हो सकता है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट कैसा रहा होगा कि पूरे के पूरी जो पहिए वो अलग हो गए, डिब्बे बिल्कुल पलट गए? जी देखिए, यहाँ बैठे हुए इम्पैक्ट क्या हुआ होगा या ये दुर्घटना किन कारणों से हुई, ये कहना थोड़ा कठिन है। मैं जो आपको प्राथमिक जानकारी दे रही हूँ वो राहत और बचाव कार्यों के बारे में है। दुर्घटना के कारणों के बारे में कुछ। अच्छा, जिन लोगों को अगर जानकारी लेनी हो तो वो और कौन कौन से हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं, या फिर आपका कोई और दूसरा इंटरनेट के जरिए भी उनसे जुड़ सकते हैं? 3 हेल्पलाइन नंबर बलिया, हाजीपुर, बरौनी में शुरू कर दिए गए हैं। मैं नंबर में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वो आप अपने दर्शकों को जी वो सकते हैं, जिस पर वो और जानकारी ले सकते हैं। जी, आप धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ी, आपने ये जानकारी थी। हमारे साथ जुड़ी हुई थी स्मिता वस्त, जो कि पीआरओ थी, और उन्होंने हमें जानकारी दी है कि मौके पर जो रिलीफ टीम है वो पहुंच चुकी है और धीरे धीरे इस बारे में और जानकारी सामने आ रही है। तो रेलवे की पहली कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन मौके पर मौजूद जो लोग हैं, जो आई विटनेस हैं, हादसे के प्रत्यक्षदर्शी, उनका क्या कहना है, उनसे भी हमने बातचीत की, ये आपको सुनवाते हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। ये कितने बजे ये घटना हुई है? अभी जस्ट 15 मिनट पहले। क्या हुआ है यहाँ पर? ये अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है?
शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आपको कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ पता लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी, रेल का डिब्बा पटरी से उतर गया। और नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जो जानकारी लगातार अधिकारियों से भी और आप सबसे मिल रही है वो ये कि हादसा बहुत भीषण इसलिए है कि डब्बे सिर्फ डिरेल नहीं हुए, बुरी तरह से पलटे भी हैं। क्या अब तक पता चल पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? देखिए, बिल्कुल 9 डब्बे पलटे हैं और उसमें करीब 5 डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा ये हादसा होगा। और कुछ डब्बे हैं जो हैं वो हल्के झुके हुए हैं। जो यात्री हैं, जो बातचीत हुई है, कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि एक जोर की आवाज हुई थी और उसके बाद लगातार डब्बे पलटते चले गए। और जिस तरह से कुछ जो डब्बे हैं उनके पहिए बाहर की तरफ आ गए हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि ये जो हादसा है ये काफी भीषण है। और अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ लोगों को निकाला जा रहा है और स्थानीय अस्पतालों में उनको भेजा गया है। क्या वजह रही हादसे की, इस संबंध में रेलवे के अधिकारी भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस संबंध में जांच होगी और जांच के बाद जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर फिर कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि बिहार में या और देश के अलग अलग हिस्सों में जो रेल हादसे हुए हैं, यदि आप उन पर गौर करें, खासकर पिछले कुछ सालों में, तो कई ऐसे मामले रहे हैं जिनमें साजिश की बात भी कही जाती रही है। बहुत संभव है कि यहाँ भी ऐसा कुछ रहा हो। हालांकि अभी अंतिम रूप से इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल जोर की आवाज की बात यदि लोग कह रहे हैं या फिर जिस तरह से जो पहिए हैं वो बाहर आ गए हैं, तो क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है कोई साजिश हुई होगी? नक्सलियों की कोई साजिश तो नहीं है या फिर कोई आतंकी साजिश तो नहीं है? इन सारे पहलुओं पर रेलवे के अधिकारी गौर कर रहे हैं। रेलवे के डीआरएम और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, डीएमएसपी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन सबकी प्राथमिकता है भी जो घायल लोग हैं उनको जितनी जल्दी हो उपचार उपलब्ध कराया जाए। नीतीश, आप घायलों का जिक्र कर रहे हैं, ये बताइए कि जिस जगह पे घटना हुई है वहां से क्या आसपास रोड भी है या फिर किसी खेत और खलियान के बीच में हुआ है? क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होती है लोगों को ले जाने में, गाड़ियों के आने जाने में। बिल्कुल, वो सड़क मार्ग है। चूंकि जो महनार का इलाका 8:52 पे ट्रेन गुजरी थी, महनार रोड स्टेशन उसका नाम है जी। ठीक वहां से सड़क मार्ग भी है जो कि आगे सहजई बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है और फिर वो सड़क फिर लगता हमारा संपर्क नीतीश से टूट गया है। लेकिन नीतीश जैसा बता रहे हैं कि मौके पर रिलीफ का काम जारी है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है वहां पर अब टीम पहुंच रही है धीरे धीरे और उसके बारे में ताज़ा अपडेट भी मिलेंगे। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं, लेकिन हालांकि अंधेरे की तस्वीरें हैं इसलिए आपको थोड़ा धुंधला नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जो पहिए हैं, जो बोगियों के यानी ट्रेन के जो पहिए हैं वो अलग हो चुके हैं, बोगियां पलट गई हैं। उसके ऊपर जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों की मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर से सीढ़ी भी लेके आए हैं जिसके जरिए बोगी के ऊपर चढ़ा गया है और जो अंदर लोग फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि घटना कैसे हुई। ये सीमांचल एक्सप्रेस है जो आनंद विहार यानी दिल्ली आ रही थी और ये सहदोई बुजुर्ग स्टेशन है उससे कुछ ही दूरी पर जाके ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन मौके पर रिलीफ का काम भी जारी है। और लगातार हम बातचीत कर अपने संवाददाताओं से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 घंटे से अधिक का वक्त इस पूरे हादसे को हो चुका है और नीतीश चंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, अगर आपकी कुछ आई विटनेसेस से बातचीत हो पाई हो या फिर रेलवे के अधिकारियों से, सबसे पहली बात क्या एनडीआरएफ पहुंच पाई है और दूसरी बात मेडिकल एड लोगों को मिलना शुरू हो पाया या नहीं? देखिए, मेडिकल टीम पहुंची है लेकिन एनडीआरएफ की टीम अभी पहुंच नहीं पाई है। बिहटा और दीदारगंज, इन 2 जगहों से सुबह करीब 4 बजे ये ट्रेन, ये जो टीम है वो रवाना हुई है लेकिन मौके पर पहुंची नहीं है। लेकिन जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो रेलवे से जुड़ा हुआ जो मेडिकल टीम है वो पहुंच चुकी है और वहां पर जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है।
चटई बुजुर्ग, जो कि बहुत छोटी जगह है, वहाँ भी एक अस्पताल है, वहाँ भी काफी लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा महनार जो इलाका है वहाँ से करीब है, वहाँ भी अस्पतालों में लोगों को भेजा जा रहा है। तो जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में भेजा गया, उपचार शुरू हो चुका है। नीतीश, एक बात बताइए, जिस इलाके में घटना हुई है, क्या उस इलाके में इस वक्त धुंध की कोई खबर आपके पास है? ऐसी कोई खबर आई हो? क्योंकि धुंध की वजह से भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस तरह की धुंध की खबरें नहीं आई हैं कहीं भी इस पूरे इलाके में आसपास में, इसलिए इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि घना कोहरा रहा होगा। हालांकि ये हादसा 3:58 पे हुआ है, सुबह 4 बजे, उस समय हल्की धुंध हो सकती है। लेकिन चूंकि पिछले कुछ दिनों में यदि हम बात करें, पिछले करीब 15 दिनों से इस तरह की कोई अधिक कोहरा जो है वो इस तरह का यहाँ पर देखने को बिल्कुल, अब नहीं कई मिला है। पहलू ऐसे सामने आ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। नीतीश, कोहरा नहीं था, रेलवे स्टेशन से ट्रेन को निकल के चंद ही मिनट हुए थे, यानी पूरी रफ्तार ट्रेन ने पकड़ी थी या नहीं? फिर आखिर ये हादसा इतना भीषण कैसे हो गया कि 9 डब्बे पूरी की पूरी तरह पटरी से उतर गए? इस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो आई विटनेसेस हैं, जो लोग मौके पर मौजूद हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं अचानक हुए इस हादसे से। क्या उनका कहना है, ये एक बार फिर दर्शकों को सुनवाते हैं। कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? दिल्ली आने जा रहे थे। ये कितने बजे ये घटना हुई है? अभी जस्ट 15 मिनट पहले। क्या हुआ है यहाँ पर ये? अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आपको कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ पता लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी, रेल का डिब्बा पटरी से उतर गया।